आना है। पहला आ रहा है साधारण टाइप, नाम ही बस है साधारण। एक्चुअली ये बेसिक टाइप है। कैसा है? ओके, ये बनेगा तो अगले 5 टाइप बनेंगे, अदरवाइज अगले 5 टाइप नहीं बनेंगे। ओके, खिंच के बढ़ो बिल्कुल। 18,000 रुपए, 18,000 लिखे हैं। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? नहीं बनेगा। सवाल ही खत्म हो गया। 2 तरीके। पहली बात तो सीधा ब्याज निकालो। क्या निकालोगे आप? सीधा कहोगे 18,000। क्या कहोगे? 18,000 का 100 3 साल है ना? क्या नहीं है? पक्का। 3 और 3 6 और नीचे 6 जो सब कट गए। इनका आएगा गुणा कितना? 13 31। 13 31 का गुणा काय में कर दो? 18 में। जल्दी करो। 23,958। पक्का? 23,958 सही है कि नहीं है? आपने पैसा कितना उधार लिया था? सुनाई नहीं दिया। घटा दें। कितने आ गए? 5,958। ये हो गया ब्याज। नहीं हो गया? लेकिन जब पेपर कठिन आएगा तो क्या करेगा? वो आपसे कहेगा कि 3 साल का नहीं, आप हमें दूसरे साल का ब्याज बताओ या तीसरे साल का ब्याज बताओ। हमारी बात समझ रहे हो ना आप? तो हमें क्या करना है, जरा सब लोग सामने देखें। क्या करना है? हमने उधार कितने लिए? 18,000। कितने लिए? पहले साल में हमें सीधा लगना है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे साधारण लगा लो चाहे चक्रवृद्धि लगा लो, हमेशा बराबर ही आता, क्योंकि पिछली उधारी कोई बाकी होती नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? पहले साल का चाहे साधारण ब्याज निकाल लो, चाहे समझ में आ रही बात? ओके, तो हमने कहा कितना आया? 1800। कितना आया? नहीं आया। दूसरे साल का ब्याज हमें इस पर 1800 लगना ही लगना है। क्या नहीं लगना है? धन लगना है 180। क्या लगना है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? सब कुल मिला के कितने हो गए? 18,000 सॉरी 1900 हो गए। तो अगर दूसरे साल का ब्याज आएगा तो आप बता दोगे 1980 हो गए। अच्छा जी 1980 हो गए। यहां टोटल हम यहां लिख दे रहे हैं 1980। तीसरे साल का ब्याज 1800 तो लगना ही है। अब 1980 जे बाकी और 1800 जे बाकी है। नहीं आ रही बात समझ में? 3780 रुपया बाकी है। नहीं है भाई? 1800 पिछले साल के डले, इस साल के 1980 डले, नहीं डले? 3780 रुपया हो गए। इस 3780 का भी हमें क्या लगना है? 10%। क्या लगना है? नहीं बनेगा। ओके, चलिए बेटा याद रखना, पेपर में बहुत सारी चीजें बदल बदल कर आएंगी, इसलिए बहुत स्ट्रांगली सीखना। समझ में आ रही बात? 5,000 पर 3 वर्षों का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनेगा। फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कुल ब्याज निकालना बात अलग है। 5,000 का 110% का 100 मरियाला बजनी चाहिए हमको। 5,000 का 100 का 100 का 100। अरे क्लियर है? सीधा आएगा मिश्र धन। क्या आएगा? इसमें से क्या अलग कर लो? मूलधन अलग कर लोगे। कितने लोग कहते हैं बनेगा? क्या 16? 3,000 रुपए 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं बनेगा। 2,000 का 120% का 100 नहीं बनेगा। हमारा मूलधन क्या है? 2,000। क्या है?
सॉरी 3,000 है, 3,000 का 120% का 120%, ठीक है। इतने रुपए का 10% 3 वर्ष के लिए, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? नहीं बनेगा। मुझे लगता है ये सवाल बनेगा आपसे। 10,000 का 110 का 110 का 100, कितने राउंड लगना है? ओके, नहीं बनेगा। 6,000 10%, 1.5 वर्ष, नहीं आ रही बात समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की वार्षिक रूप में संयोजित है? नहीं आ रही बात समझ में। 1,000 कितना लिया? देखिए बिल्कुल आम जीवन में, क्योंकि हम ये अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। समझ में आ रही बात? आपके पहले साल का ब्याज 600, क्या नहीं है? अरे है, नहीं है। अगले साल, पूरा अगले साल 600 प्लस 60, हाँ या ना? कितने हो गए? 660। हम यहां शॉर्ट में लिख दे रहे 660, लेकिन भैया 660 पूरा साल हमारा, अगले वाला पूरा साल लगा ही नहीं है। अगले वाला तो कैसा है? आधा, तो इसका भी क्या होगा? आधा। नहीं होगा। 150 जो 30 जो 180, हाँ या ना? कितना? 660 होगा। आपका पहला ब्याज सॉरी 660 था, ये 600 इसका था, वो 60 इसका था, हाँ या ना? ये 660 था, वे 660 पूरे साल का है, तो अगला आधे साल का होगा 330। कितना होगा? तो 600 जो 330 है 900। देखो नहीं आ रही बात समझ में। अगला सवाल देखिए, हर चीज फार्मूले से नहीं होगी, फार्मूला उलझा देगा। समझ में आ रही बात? किसी धन, अब नहीं मालूम धन, मिश्र धन 66-65 हो जाता है, दर कितनी है? हाँ या ना? यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो, पहली बात, एक बात, सारे आंकड़े देखो जब आपको पेपर में हल करना है, पहले से पेन नहीं चलाना। क्या देखना है? धन हमें मालूम नहीं। क्या ब्याज कौन सा है? ब्याज कौन सा है? हाँ या ना? अगर मिश्र धन होता, सॉरी अगर साधारण होता तो हम क्या लगाते? मूलधन गुणे दर गुणे, हाँ या ना? लगाते क्या? लगाते मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे लगाते, लेकिन हमारा ये नहीं, चक्रवृद्धि लगाना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या निकालते हैं? हमने मूलधन क्या माना? एच का 110%, का 110%, हाँ या ना? का, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में। अब क्या कह रहे हैं? कितना हो जाता है? हमें आवाज ही नहीं आ रही। ओके, कितना हो गया? 66 55 हो जाता है इन द सेंस मिश्र धन। सुन रहे हो? तो ये देखो 3 जीरो काट दो, 3 जीरो कहां चले जाएंगे? ऊपर, 11 नीचे, 11 नीचे, 11 नीचे, नहीं बनेगा। देखो आप, ये 3 जीरो चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएंगे। 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 से काट के देखो जरा, 11 एकम 11, 11 66, 0 11 पौने 55, हाँ या ना? नहीं बनेगा। अब बताइए जरा, अब कैसे कट रहा? 11 से कट रहा, 11 पौने 11 पौने 55 बचे 5, 11 पौने 55, 11 पौने 55, नहीं बनेगा। ओके, पक्का? चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। अब सवाल केवल हिंट में होंगे, हम और आप बिल्कुल अब बताते हैं जरा हम कौन कौन। की आवाज थोड़ी डाउन है। चलो,
हमने 16,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए लिया है और निश्चित समय के बाद 17,640 प्राप्त किए हैं। ब्याज कितना मिला हमें? 17,640। तो हमारा क्या है? मिश्र। आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय कितने साल है रे? आपने मूलधन कितना लिया? अब सबसे सरल लेते हैं 5%, क्योंकि 5% और 10% सबसे आंकड़ा सरल है। हाँ या ना? जब नहीं आएगा तो दूसरा आंकड़ा लेंगे अपन। अच्छा, 16,000 का यदि हम 5% लें तो 800 आएगा क्या? नहीं आएगा? तो पहले साल का ब्याज 800, अगले साल का 800 धन 40। नहीं आएगा? बोलो यार, नहीं आएगा। टोटल करके देखो कितना? 1640 हो गया। और ब्याज हमें 1640 तो मिला ही है, नहीं मिला है? जल्दी बताइए ना। पक्का? तो हमारी दर क्या रही होगी? पक्का? अगर नहीं आता तो हम 6% से लगा लेते। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल, एक धनराशि 4% की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है। खिंच के बैठे जरा। कोई धनराशि आपको नहीं मालूम क्या है? एक्स। अभी कोई पेन नहीं चलाएगा। क्या है? क्लियर है? कोई धनराशि है, हाँ या ना? कितने परसेंट से? यानी का 104%। हाँ या ना? कितने साल में है? तो का 100। अरे क्लियर है? और उसने ब्याज नहीं दिया, उसने कहा हो जाती है। क्या? अरे क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1352। अब क्या लिखा की चाहिए? सुनाई नहीं दिया? चलो 1 मिनट। अब आपको ये ऊपर ले जाना, ये नीचे ले जाना, काटा पीटी करना है। काटा पीटी करने में समय लगेगा। एक्चुअली अगर हम होते तो हम इस मेथड से नहीं करते। हमने 1352 चुकाया है, यानी समथिंग समथिंग हमने 1352 से कम लिया होगा। हमें अच्छा आंकड़ा लग रहा है 1200 या 1300। नहीं आ रही बात समझ में? हमें सटीक आंकड़ा लग रहा है, ये सरल लग रहा हमें। हम कहां से उठा रहे? अब 1200 का पहले साल में 1200 का 4% निकालो। कितना? आवाज नहीं आई है? 48। तो अगले साल भी 48। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? 48 दूनी कितने हो गए? 96। अब इसका भी 4% लगना है हमें। नहीं लगना है? अरे लगना है। करो जरा। लगभग लगभग 2 रुपया लगेगा। हाँ या ना? कितना? 1.92। लगभग 2 रुपया मान लो। 48 और 48 96 और 2 98 से 1298 हो गए। लेकिन हमें कितना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है? तो एक बात तो तय है कि 1300 भी नहीं होगा। 1300 भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 1300 का 4% लगाओगे, लगाना जरा 1300 का 4%। हाँ या ना? तो 1 साल का ब्याज 52 रुपया हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब हमारे पास क्या बचा? 1250। क्या बचा है? लगाओ जरा 1250। 1250 का 4%। क्या? 50। अगले साल का फिर 50। 100 हो गए क्या? नहीं हो गए? और 2 रुपया और लगेगा पिछले वाले पर। नहीं हो? 102 हो गए? नहीं हो गए?
नहीं हो गए? बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना, जिस तिगड्डे पर आप खड़े हो वहां से क्या पास पड़ेगा, मेथड पास पड़ेगी, सूत्र पास पड़ेगा, जो तुम्हें, क्योंकि सूत्र आपको काटा पीटी में उलझा देगा। नहीं आ रही बात समझ में? हमें एक बात पता चल गई थी, 1200 से ज्यादा है, वो 1300 से, और परफेक्ट हमें क्या मिल रहा था, 1250 पक्का। और ये अभ्यास का विषय है। क्या का विषय है? अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला सवाल, इतने रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के अंत में क्रेडिट में पड़ी राशि, क्रेडिट माने खाते में पड़ी राशि। अरे भैया खाते में मैं ब्याज के बड़े होंगे कि नहीं बड़े होंगे? इतने का 5% का 5%, हम सीधी बात है 50,000 रुपया है ना? कितना है? अरे है ओरल 50,000 का पहले साल में 5%, 2500 आया। नहीं आया? अगले साल का फिर 2500, 2500 के साथ पिछले 2500 का 5%, कितना? 125, 5,125 रुपया ब्याज आएगा। 50,000 आपने पहले से ले रखे हैं, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? चक्रवृद्धि पहले 3 वर्ष के लिए, सॉरी पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5%। भैया अब आपका लगातार एक सा ब्याज नहीं आएगा। पहले साल आपने जितने भी लिए, जितने भी मूलधन लिए हैं का 103%, का 104%, का 100। अब हल कर देना। नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला सवाल, वह मूलधन 2 वर्षों में 4% दर से 270 रुपए 40 पैसा हो जाएगा। हो मिश्रधन। तो आपका एक तरीका तो ये कहता है कि आप मूलधन क्या मान लें? सुनाई नहीं दिया रे? ओके मान लें। आपने मूलधन क्या मान लिया? एक एक्स का 104% का 104% बराबर इतना। नहीं बनेगा? एक्स का 104% का 104% बराबर 270 रुपए 40 पैसे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस काटा पीटी से प्लीज खिंच के बढ़ो। आप इस काटा पीटी से बचना है तो एक सबसे अच्छा उदाहरण मिल रहा हमें 200। क्या मिल रहा है? अरे क्लियर है? अब 200 रुपया यदि हम उधार लेते तो हमें लगभग 70 रुपया ब्याज चाहिए, और दर कितनी है? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि 200 रुपया 4%, 8 रुपया ब्याज मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो हमें लगभग लगभग यहां करीब आना पड़ेगा 270 के। अब पता लगाओ जरा, 250 का 4%, 10 रुपया। अगले साल फिर 10 रुपया। नहीं आए? हाँ आया ना? तो 10 रुपया को 4%, 2.5 नहीं आया? बोलो रे। 4% 40 पैसा आया होगा। नहीं हो गया? ऐसे आपको एग्जाम में सवाल करना है। समझ में आ रही बात? फार्मूला लेके नहीं बैठ जाना है। अगला 4% 2 वर्ष में 102 रुपया हो गया। कितने हो गए? कितने वर्ष में हो गए? हाँ है ना? फिर कह रहा है समान दर पर 2 वर्षों का अरे साधारण ब्याज तो बात की बात है। पहले पर निकाल लें 4% का। अब तो 4% का 75 रुपया तो हो नहीं सकता, बहुत पीछे है। हमें लगता है कि या तो 100 होना चाहिए या 98। हाँ या ना? 100 होगा तो 4% का तो 104 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? संभावना का है कि है 98। निकालो जरा।
98 का 4%, हाँ है ना, तो जिसका भी आ जाए फिर उसी का निकाल देना साधारण ब्याज। चलो तो ये सवाल आपसे बनेंगे। 10% दर से, 12% दर से, दो दर पहले साल में कितने परसेंट लग रहा, नहीं लग रहा है, तो 10,000 का 10,000 का 110% का 100, हाँ या ना। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 2 वर्ष में 8820 हो जाता है। उस 8820 हो जाता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, सीधा है। हमने 8,000 लिए, 8820 हो गया। अब देखिए पेपर में आपको परसेंटेज कैसे पता करना है, देने दिया समय खराब ना हो। एक बात तय है कि हमें 8,000 से 820 रुपया ब्याज लग गया, क्या नहीं लग गया? अरे लग गया है। कितने साल में लगा? ले पहले साल का कम रहा होगा दूसरे साल को, लेकिन अगर बराबर बराबर बांटने का प्रयास करें तो लगभग 400 रुपए बैठता है। कितना बैठता है? अरे क्लियर है? और अगर 400 ब्याज लगता तो ये कितने परसेंट होता? 5% नहीं होता भाई। 8,000 का 400 रुपया कितना होता? 5 नहीं होता। तो आप तो 5% लगा के देखो जरा, 8,000 का 5% होता 400, अगले साल फिर 400 और पिछले 400 का। नहीं आ रही बात समझ में? ये देखो ना, आप 8,000 उधार लेते तो पहले साल लगता आपको कितना? 400, अगले साल इसका 400 और 400 पिछले कितने बाकी है? 120 रुपया इसका लगता, नहीं लगता। कुल मिलाई कितने रुपए लगते? 820 रुपए। कितने लगते? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं बनेगा। 1800, 10% अधिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 378, हाँ या ना। वह अवधि कितने वर्ष है? कोई दिक्कत नहीं, जब तक काउंट करो, जब तक 378 रुपया ब्याज ना हो जाए। परसेंटेज क्या है? हमें आवाज ही नहीं आ रही है। देखना, पहले साल 1800 का 180, हाँ या ना। अगले साल 180 धन 18, 2 ही साल में तो हो गए, नहीं हो गए? अरे बोलो यार। 180 180 360 और 10 70 और 78 378 रुपया ब्याज हो गया, नहीं हो गया है? कितने साल में हो गया है? अब अगर नहीं, अभी भी नहीं आता, 1 साल और कर दे, कितने साल हो जाते? कितने लोग कहते हैं सर बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण धन कठिन नहीं है? कठिन है। किनके लिए कठिन नहीं है? जिनने पिछला अध्याय अच्छे से पढ़ा। ओके, आप लिख लीजिए, जितने लोग आज नहीं आए हैं, आज चक्रवृद्धि मिश्रण खत्म होगा, ब्याज खत्म होगा। आप सुन लीजिएगा 4-5 दिन के बाद, सर ने चक्रवृद्धि ब्याज कहां कराया? कराया ही नहीं, क्योंकि हम नहीं आए। हाँ, कितने समय में? कितने? देखिए बेटा, ये एक अकेला टाइप नहीं है, साधारण टाइप लिखा जरूर जाता है। एक सवाल में मिश्रधन पता नहीं, एक सवाल में दर पता नहीं, एक सवाल में समय पता नहीं। समझ में आ रही बात? आपका मन लग रहा पढ़ने में? हमने कितना उधार लिया? कितना हो गया? अरे क्लियर है? लगभग 420 रुपए हमें ब्याज लग गया। कितने साल में लग गया? मालूम नहीं, मालूम नहीं। वही समय तो हमसे पूछा है। तो दर क्या है? अब देखना, काउंट करें अपन। 2000 का पहले साल का ब्याज 200 रुपया, क्या नहीं आएगा? अगले साल का 200 आएगा, वो धन इसका आएगा, नहीं आ गया। 420 रुपए ब्याज हो गया। कितने साल में हो गया?
ठीक है।